हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी ने आज लेक्चरर स्कूल न्यू हिंदी की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस में चेंज हुआ है। जो प्रोविजनल आंसर की में कुछ और आंसर दिए गए थे, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और कुछ क्वेश्चन स्क्रैप भी किए गए हैं। जैसे अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 की सीरीज बी है हमारे पास। तो सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर में चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2020-21 के योगदान के अनुसार निम्न जिलों को बढ़ते क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की में 29 का ऑप्शन सी करेक्ट दिया था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन डी दिया गया है जो रिवाइज्ड है। ओके, ऑप्शन डी यानी किन्नौर, कुल्लू, मंडी एंड शिमला। एंड दूसरा क्वेश्चन जो चेंज हुआ वो है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में सिंपल था कि माँ आ जाती तो मैं चला जाता। यह वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? जो प्रोविजनल आंसर की थी उसमें संयुक्त वाक्य बताया था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में ये मिश्र वाक्य ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में के आंसर में बदलाव हुआ है रिवाइज्ड आंसर की में, जो आपने चैलेंज किए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 में हैज दिया है, इसका मतलब है डोनेट्स टू ऑप्शंस एज पर डिटेल्ड। ओके, यानी कि दो ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में करेक्ट थे, जो कि सीरीज बी में ही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संघीय राजनीति के बारे में सत्य नहीं है। तो सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन सही थे। तो इनमें से कोई भी आपने टिक किया होगा, कोई भी फिलअप किया होगा, तो दोनों का आपको नंबर मिल जाना था। ओके, दोनों ही ऑप्शन सही थे, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ये तो चेंज थे पेपर 1 के आंसर की। और पेपर 2 के आंसर की अगर बात करें, पेपर 2 की सीरीज बी में एक क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रैप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 को स्क्रैप कर दिया गया है और तीन क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 63 इनके आंसर्स चेंज हुए हैं। इनको आप अपने अपने पेपर में टैली कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कट ऑफ से रिलेटेड, जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी एचपीपीएससी न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होती है और आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर 1 में वो 35% चाहिए होते हैं, वो कैसे डिसाइड होते हैं। तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और जो हमने फिजिक्स की आंसर की डाली थी उसमें आपके क्वेश्चंस थे कि अगर पेपर 1 में 35 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, तो पेपर 1 में फिजिक्स की कट ऑफ 34 मार्क्स कैसे हो सकती है। तो इसका रीजन बताता हूँ आपको। अब पेपर 1 जो होता है वो 50 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन होता है, तो 50 क्वेश्चन आपके होंगे 100 नंबर के, तो टोटल मार्क्स आपके होते हैं 100। 100 नंबर का पहला पेपर होता है। और जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो है 2 क्वेश्चंस स्क्रैप हुए थे, यानी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्क्रैप कर दिए गए थे। ये रही फिजिक्स की रिवाइज्ड आंसर की। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज ए का और क्वेश्चन नंबर 19, ये 2 क्वेश्चन स्क्रैप हुए थे। 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स आपके स्क्रैप हो गए। जब आपके 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर स्क्रैप हो गए, तो अब आपका जो टोटल पेपर रहा वो रहा 48 क्वेश्चंस का, यानी आपके 96 मैक्सिमम मार्क्स रहे क्वेश्चन पेपर 1 में फिजिक्स में। जब 96 नंबर पेपर 1 में रहे, तो क्योंकि पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स नहीं बताया नोटिफिकेशन में, 35% कहा है, 35% मार्क्स आपको लेने हैं टोटल मार्क्स से। फिर वो टोटल मार्क्स कितने भी हो सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन स्क्रैप हो गए, तो 100 का 35% तो होता है 35 नंबर। ओके, 35 मार्क्स। लेकिन अब 96 टोटल नंबर का पेपर रहा, 96 का 35% जब हम देखेंगे तो 35% ऑफ 96 होता है 33.60 मार्क्स, यानी 33.60 नंबर आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब आपको पता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है पेपर 1 में, तो आपके 0.50 मार्क्स कट होते हैं। तो यानी कि 0.60 की संख्या में आपका नंबर तो नहीं आएंगे, या तो आपके 0.50 में आएंगे, यानी जैसे 30.50, या फिर पूरे आएंगे 31 या 32.50, 60 आपके नंबर नहीं आएंगे। तो आपकी जो कट ऑफ रही वो 34 नंबर रही। ओके, इस प्रकार से आपकी पेपर 1 की फिजिक्स की जो यहाँ पे कट ऑफ थी वो 34 मार्क्स थी। आई होप अब आप डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि ये 34 नंबर कैसे गई कट ऑफ। एंड अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो ये ऑलरेडी मैंने रिवाइज्ड आंसर की टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ओके, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप हमें इंस्टाग्राम पे
DM भी कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।